नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रदेव और आप देख रहे हैं मोटिवेशन सेंटर। आज के समय में बहुत से वैसे लोग हैं, आपके अगल बगल आसपास में मिल जाएंगे, जो आपके कामों को देखकर उसमें हाथ नहीं बटाएंगे, आपकी सहायता नहीं करेंगे, केवल उसमें कमी ढूंढेंगे, किंतु परंतु की बात करेंगे। यह क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपको उसमें मदद नहीं करेंगे। ऐसे ही समुद्र के किनारे पक्षियों का एक जोड़ा रहता था और समुद्री लहरों के बीच उनका एक बच्चा समुद्र में गिर गया और वह डूब गया। पक्षी को अपने बच्चे को डूबता देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि इसने मेरे बच्चे को डुबाए हैं, मैं इसके पानी को ही सुखा दूंगा। उसने दृढ़ निश्चय करके और समुद्र का पानी को सुखाना शुरू कर दिया। दूसरे पक्षी आकर के पूछने लगे, भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तो पक्षी ने बताया कि इसने मेरे बच्चे को डुबा दिया है और मैं इसके समुद्र के पानी को मैं सुखा दूंगा। दूसरे पक्षी लगे कहने कि ये कैसे संभव है कि तुम छोटे जीव हो और समुद्र का इतना विशाल अथाह जल है, कैसे सुखा सकते हो? पक्षी ने कहा कि यदि तुम देना चाहते हो तो सलाह मत दो, साथ दो। मुझे सलाह की ज़रूरत नहीं है। यदि तुम सही में मेरे शुभचिंतक हो, मेरा साथ देना चाहते हो तो मेरे काम में सहयोग करो, सवाल नहीं पूछो। दूसरे पक्षी भी उसके साथ में लग गए और समुद्र का पानी को सुखाने लगे, चोंच में भर कर और दूसरे जगह पानी फेंकने लगे। इस तरह से सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद में पक्षियों का संख्या बढ़ते गया और उन लोग अपने काम में लगे रहे समुद्र को सुखाने में। इसी बीच भगवान विष्णु का वाहक गरुड़ को भी यह देखकर इच्छा हुई कि मैं भी अपने समाज के, मैं भी अपने जाति के पक्षियों का जा कर के और सहयोग करूं। वह भी भगवान विष्णु से आज्ञा लेकर गरुड़ भी जाने लगा कि महाराज भगवान, मैं भी समुद्र को सुखाने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग वहां पर लगे हुए हैं समुद्र को सुखाने में। भगवान विष्णु बोले कि अजीब बात है, तुम लोग छोटे जीव हो और वह समुद्र इतना बड़ा है, उसकी पानी को तुम लोग कैसे सुखा सकते हो? और ऐसे भी वहाँ जाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं और यहाँ मेरा काम रुक जाएगा। तो गरुड़ ने कहा कि भगवान, पानी सूखे या न सूखे, हमारे लोग वहाँ जब काम पर लगे हुए हैं तो मुझे जाना जरूरी है और आप इस काम में सहयोग कर सकते हैं तो सहयोग कीजिए, साथ दीजिए, सलाह मत दीजिए। यदि आपको सहयोग करना है तो साथ में आइए और नहीं तो सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चला। गरुड़ के जाने के बाद वहाँ पर भगवान विष्णु भी समुद्र पर पहुँच गए, समुद्र किनारे पहुँच गए और जब समुद्र ने देखा कि भगवान विष्णु यहाँ पर आए हुए हैं तो उसने हाथ जोड़कर और पक्षी के बच्चे को वापस कर दिया। ये है दोस्तों एकता में ताकत। इसे कहते हैं एकता, कि कभी भी वे लोग समुद्र को सुखा नहीं सकते थे, लेकिन उन लोग की एकता के सामने ऐसा हिम्मत बढ़ा, ऐसा एकता उन लोग में जागृत हुई कि उन लोग में हिम्मत बढ़ गया और उन लोगों ने समुद्र को भी सुखाने का प्रण ले लिया। और जब सारे लोग एकता में बंध गए, सारे लोग इस काम में लग गए, तो अंत में स्वयं भगवान को भी उस काम में लगना पड़ा। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी का सार यही है कि हमें भी किसी काम को बड़ा समझकर नहीं टालना चाहिए। अगर हम लोगों में एकता है
अगर लोग साथ देने वाले मिल गए, लोग सहयोग करने वाले मिल गए, तो बड़ा से बड़ा, कठिन से कठिन काम भी आसानी से हो सकता है। धन्यवाद मित्रों। यदि यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।